बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को एक फर्जी दरोगा पकड़ा गया है। लखनऊ के एक ओला चालक ने बरेली की महिला वकील से फेसबुक पर फर्जी दरोगा बनकर दोस्ती की। इसके बाद शादी की बात को लेकर दरोगा की वर्दी पहनकर महिला वकील के पास पहुंच गया। महिला वकील को शक हुआ। इस पर महिला वकील ने सीआरपी धाराएं पूछ ली। वह जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी फर्जी दरोगा से पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस ने फर्जी दरोगा सत्यम तिवारी के खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी शुरू कर दी है। महिला वकील के मुताबिक उसकी फर्जी दरोगा सत्यम से सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई थी। तब सत्यम ने बताया कि वह पुलिस विभाग में लखनऊ के हजरतगंज में दरोगा के पद पर तैनात होने के साथ एक ब्राह्मण युवक है। वह उससे शादी करना चाहता है। उसने वर्ष 2016 में पुलिस को ज्वाइन किया है। तब उसने सत्यम से कहा कि आप हमारे लिए अजनबी हो, इसलिए एक बार बरेली उसके घर आ जाओ, फिर उसके बाद तब हम आपके घर आते हैं। तब सत्यम ने बताया कि उसके माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। उसे उसके मामा ने पाला पोसा है। वह बड़ी मेहनत के बाद पुलिस में दरोगा बन पाया है। इसके बाद उसने सत्यम को बरेली आकर उसे देख जाने को कहा। सत्यम आज सुबह करीब 8 बजे लखनऊ से अकाल तख्त एक्सप्रेस से बरेली पहुंचा। बरेली पहुंचने पर शक होने पर उसने सत्यम से उसकी आईडी मांगी। वह खुद एक अधिवक्ता है। उसने सत्यम से पूछा कि आपको किसी केस की विवेचना मिलती है तो उसे कैसे किया जाता है। साथ ही उसने पूछा कि धारा 61, 64 क्या होती है। उसे भी नहीं बता पाया। उसे यह भी नहीं पता था कि कैसे विवेचना और पत्ता काटा जाता है। शक होने पर उसने अपने जानने वाले दरोगा जी सत्यम के आई कार्ड के साथ अन्य प्रूफों को भेजा और पूछा कि यह दस्तावेज सही है। बाद में उसके जानने वाले दरोगा पुलिस लाइन पहुंचे और सत्यम को भी बुलाया। उसने यह भी बताया कि पुलिस लाइन उसकी परिचित रेखा नाम की एक दरोगा है। वह उनसे मिलने पुलिस लाइन आया है। मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने इनको बोला कि देख लो। नहीं, कैसे सबसे पहले कैसे संपर्क हुआ? संपर्क कैसे हुआ हम लोग? फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड की कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दरोगा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप करूँ क्योंकि आप भी ब्राह्मण हो। तो हमने कहा ऐसे तो नहीं कर सकते, इसके बारे में सारी जानकारी निकाल। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ देखने आपको। तो आज ये मुझे सिर्फ देखने आए थे। तो मैंने इनसे पूछ लिया कि 61, 64 के बयान कैसे होते हैं, चार्जशीट क्या होती है, FR क्या होती है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। तो ये बता ही नहीं पाया। मुझे शक हुआ तो मैंने जो मेरे साथ वाले और लोग हैं दरोगा, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा इसका आईडी मांगी, आईडी सेंड की। मैंने कहा रियल है या फेक है, पूरा यूनिफॉर्म में प्रॉपर है, ये कैप से लेके जूते तक पूरा दरोगा में था कि मैं एक SI हूँ। आईडी भी दिखाई, PNR नंबर। फिर मैंने बोला कि कौन से बैच के हो, तो बोलता है कि मैं 19 बैच का हूँ। मैंने बोला जब तुम्हारा PNO 17 से शुरू हो रहा है तो तुम 17 बैच के हुए, तो 19 बैच कैसे हो गया तुम्हारा? तो फिर ये बोला कि मैं मिलने जा रहा हूँ पुलिस लाइन अपने और लोगों से। तो वहाँ चला गया। तो फिर मैं वहीं गई। मैंने अपने जो हैं जानने वाले दरोगा जी उनको बोला कि आप इनसे बात कीजिए कि ये हैं क्या या फिर ये ऐसे कुछ भी करते होंगे। तो उन्होंने जब पूछा तो ये भागने लगा। भागा तो सभी लोग वहाँ पर करीब 15-20 पुलिस वाले और थे, सभी ने इसको पकड़ा, ही गिर गया। तो फिर इस तरह पकड़ में आया, पकड़ के कोतवाली लेके आ गए। अच्छा, कब से आपसे संपर्क में आया? फ्रेंड रिक्वेस्ट कब भेजी थी? कैसे बातचीत हुई? 3-4 दिन पहले। अच्छा, 3-4 दिन में ही इन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया था क्या? मैसेंजर पे बात हो रही थी, व्हाट्सएप पे कैसे बात हो रही थी? मैसेंजर पे बात हुई है, वही 4 दिन पहले मैसेंजर पे बात हुई है, उसके बाद कॉल पे बात हुई है। एक ही दिन बात हुई थी। हाँ। पूजा, ये अपनी तैनाती कहाँ बता रहा था, किस जगह तैनात है? थाना हजरतगंज लखनऊ में अपनी तैनाती बता रहे हैं ये एज अ सब इंस्पेक्टर। अच्छा, तो क्या लग रहा था कि आपसे झूठ बोल के शादी आपको फंसाना चाह रहा था क्या? शादी जैसा कुछ नहीं है। वो तो वो जानता है कि वो पैसे लूटने आया था या क्या चाहता था, क्या मोटिव है। ये नहीं कि यूनिफॉर्म पहन के मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। वो कई सालों से दरोगा है। उसका देखा जाए, उसका जो पीछे के पोस्ट हैं, तो किस किस के साथ क्या होगा। अभी इसके पास लड़की का फ़ोन आया था, रो रही थी कि तुम बरेली में क्या कर रहे हो अभी। तो क्या पता कि उसका क्या मोटिव है यूनिफॉर्म पहनने का, किस तरह से वो लोगों को लूटता है। अभी उसका 27,000 रुपये उसके पास से निकले हैं। क्या बता सकता है? अच्छी थोड़ा नीचे करो। क्या फेसबुक पे आप जब देखें तो इससे फ़ोटो किस टाइप के फ़ोटो पड़े हुए हैं फेसबुक पे? वर्दी में है, क्या है, किस टाइप से हैं? इसने जो कई लोगों के डाल रखे हैं, शपथ ग्रहण करते हुए SSP महोदय का और IG सर का, सबके फ़ोटो डाल रखे हैं, कई बड़े बड़े अधिकारियों के। अपने फ़ोटो इसने वर्दी में है, किस टाइप से? अपने पर्सनली भेजता है ये, मुझे पर्सनली अपने भेजे थे। अपने वैसे डाल रखे हैं, गाड़ी में कैप रखी हुई है, इस तरह से वीडियो बना रखी है।
जो शपथ ग्रहण के फोटो हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि फोटो में उसमें कई लोग हैं, कई 50-60 लोग हैं, कहाँ से दिख जाएगा। एक शपथ वाला, एक कोई और समारोह का है जिसमें सभी दरोगा लोग कैप लगा के बैठे हुए हैं, तो बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये हूँ। तो आपसे जब हुई तो क्या मतलब अपने आप को कि मैं दरोगा हूँ, आपसे शादी क्या किस तरह से पूरा इसने हाँ, ऑफर? यही बोल रहे थे शादी के लिए, तो हमने कहा भाई देख जाओ पहले ऐसे कैसे अननोन पर्सन। तो फिर जब हमने मतलब मैं खुद हूँ इसलिए एडवोकेट हूँ, तो मुझे पता चल गया। क्या पता किसी और को पता चलता नहीं चलता। हमने तो पूछा भी केस डायरी कैसे बनाते हो, फर्द बरामदगी कैसे लिखते हो तुम, और 3/25 क्या होता है, ये सब मैंने पूछा तो मेरे को पता चल गया। तो क्या कोई जवाब नहीं दे पाया वो? नहीं, वो मुझे उल्टा बोलता है कि मैंने बोला थाने में कौन से लिखे जाते हैं, 61 या 64, बोलता है बंद कलम होता है वो करके कुछ उल्टा सीधा बोल रहा। हमने बोला जिसको ये नहीं पता तो 4 साल से दरोगा होके 61 के बयान कैसे लिखे जाते हैं। हमने बोला मेडिकल कितनी प्रतियों में होता है, कैसे होता है, वो भी नहीं। मैंने रिफ्यूज़ल कराने पे कितने पेपर का बनाओगे तुम, वो भी नहीं पता। तो हमने फिर बोला कि भाई आ जाओ ले जाओ, पता नहीं कौन फ्रॉड आ गया आप हमारे क्या घर में। करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, कितने टाइम से? मैं 21 बैच की। ठीक। वो पुलिस वालों का अपना हो गया, क्योंकि मेरे से तो इतनी सी चीज़ थी, मैंने तो उसको पकड़ के इनके हवाले कर दिया। अब इनकी ड्यूटी बनती है ये पता करें कि भाई वो यूनिफॉर्म पहन के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। क्या कोई पैसे उसे की भी डिमांड आपसे की थी, क्या सिर्फ नहीं, शादी की ही मुझसे बात कोई है? डिमांड नहीं की थी, बस शादी के लिए बोला था, लेकिन कैसे कर सकते हैं। मतलब आपके लिए देखने आया था वर्दी पहन के? बस पूरा दरोगा बन के आया था, सर से पैर तक पूरा। मैंने बोला यूनिफॉर्म क्यों पहनी भाई तुमने, सिविल में आते ना, कैब हटा रहा ना शूज निकाल रहा, पूरा दरोगा उसको शौक है, पागल हो गया दरोगा बनने के गम में। ठीक। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।